नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर अनमोल कुमार। बीटीएससी 3270 आयुष चिकित्सकों की लगातार हम अपडेट देते रहे हैं और इसी कड़ी में आज हम आपके सवालों के जवाब देना चाहेंगे। आपके बहुत सारे सवाल रहते हैं जिनमें से मैं कुछ एक का नाम अवश्य लेना चाहूँगा। इसमें डॉक्टर अलकेश वानखेड़े हैं जो मेरिट डिक्लेयर कब होगा इसके बारे में जानने की इन्होंने इच्छा जताई है। डॉक्टर सैफुल्ला सेफ, डॉक्टर धनंजय प्रसाद, समझना कुमारी, विनोद कुमार, श्रुति शिखा, ये बहुत सारे ऐसे हैं डॉक्टर्स या फिर उनके रिलेटिव्स होंगे तो वो भी कोई जानकारी हासिल करना चाहते हों। तो मुख्य तौर पर बहुत सारे सवाल हैं। मैं सबका तो जवाब अभी नहीं दूंगा, लेकिन फ़िलहाल एक सवाल जो अधिकतर लोगों का रहता है वो है कि फ्रेशर कैंडिडेट का क्या होगा। श्रुति शिखा ने तो यहाँ तक लिखा है कि आपने फ्रेशर के बारे में कुछ बताया ही नहीं, लेकिन मैं इस वीडियो में आज आपको ये बताना चाहूँगा कि फ्रेशर कैंडिडेट के चांसेस बहुत हैं। हालात जो कुछ भी हो, एक्सपीरियंस का वेटेज जो भी कुछ भी सरकार ने दिए हों, सब कुछ को देखते हुए आज हम विश्लेषण करने की कोशिश करते हैं। संभवतः इस विश्लेषण में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप भी यहाँ तक पहुँच ही गए होंगे, लेकिन मैं आपकी बातों को ही सपोर्ट करने जा रहा हूँ। इस तरह से ही आप इसे समझें, क्योंकि इसमें मैं कोई नई बात या बड़ी बात बताने नहीं जा रहा हूँ। लेकिन कुल मिलाकर इस वीडियो को आप ज़रूर देखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपडेट अगर अच्छा लगे तो शेयर भी करें। देखिए दोस्तों, 3270 आयुष चिकित्सकों की जब बहाली बिहार में आई तो आयुष चिकित्सकों को ऐसा लगने लगा था कि बिहार में आयुष चिकित्सकों का भविष्य बहुत उज्जवल होगा और आयुषपैथी की बहुत ज़्यादा तरक्की होने वाली है बिहार में। मुझे लगता है इस तरह के सवालात खड़े होने लगे थे कि बिहार हो सकता है कि पूरे भारत में आयुषपैथी को लेकर सबसे आगे निकल जाए। लेकिन जो हालात बने, जिस तरह से परिदृश्य बदले, ये सरकार की गलतियां थी जो इतने वर्षों तक आयुष चिकित्सकों को भर्ती नहीं की या फिर आयुष चिकित्सकों पर ध्यान नहीं दिया, जिसके चलते 1996 के बाद 1996 के बाद 2020 में एक वैकेंसी आती है 3270 आयुष चिकित्सकों की नियमित नियुक्ति, और उस नियुक्ति को अब तक सरकार पूरी नहीं कर पाई है। अड़चने चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन अब तक वह पूरी नहीं हो पाई है। लेकिन अब आशा यह की जा रही है कि 15 अगस्त तक ये रिजल्ट घोषित हो जाए तो अच्छा रहेगा, और ऐसी आशा भी की जा रही है कि 15 अगस्त तक इसका रिजल्ट घोषित हो जाएगा। एक यह भी मायने है कि जिस तरह से बीटीएससी को रेणु कुमारी ने आदेश दिया था कि अतिशीघ्र इस वैकेंसी को क्लियर करें, उसमें भी वहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत लेट लतीफ़ी में काम हुआ और उनका आवेदन लिया गया 1 जुलाई तक। 23 साल की उम्र सीमा में छूट जो दी गई उस पर आवेदन लिए जा चुके हैं। अब उनका काउंसलिंग होने का तारीख घोषित होना तय है। अब मुझे लगता है कि 1 सप्ताह के अंदर उनकी काउंसलिंग की डेट मुकर्रर हो जाएगी। अब आप देखिए कि जिस तरह से 3270 में मैं मुख्य तौर पर आज बात करूंगा तो होम्योपैथी के बारे में। यहाँ पर आप देखिए कि होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर के 894 पद हैं और 76 पद आयुष फिजिशियन होम्योपैथी के हैं। कुल मिलाकर 970 आयुष होम्योपैथिक चिकित्सक मेडिकल ऑफिसर बनेंगे। कुल मिलाकर आयुष में 970, होम्योपैथी को सिर्फ अगर आप देखें तो 970 एक बड़ी संख्या होती है। वैसे बिहार की जनसंख्या के हिसाब से बिहार में जिस तरह से होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर हैं, रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर हैं, उस लिहाज से ये नंबर थोड़ा कम है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 1996 के बाद 2013 में संविदा पर 1384 आयुष चिकित्सकों की नियुक्ति हुई थी, जिसमें कुल मिलाकर आप देखेंगे तो 31% के आसपास होम्योपैथिक डॉक्टरों की भी नियुक्ति हुई थी, जिसमें कि होम्योपैथिक डॉक्टर 428 थे 2013 में, आयुर्वेदिक के 704 डॉक्टर थे, होम्योपैथिक के
428 डॉक्टर थे और यूनानी के 252 डॉक्टर थे। तो कुल मिलाकर आप देखिए कि यहाँ पर भी 31% ही होम्योपैथिक चिकित्सकों का चयन हुआ था। अब देखिए जो एक बात सामने आती है कि बिहार में संविदा में काम करने वाले कितने आयुष चिकित्सक हैं। कुल मिलाकर जो भी डाटा है उसके अनुसार से ये संख्या लगभग 2600 है। थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन कुल मिला दिया जाए जो आंकड़े हैं उसके अनुसार से 2600 आयुष चिकित्सक अभी बिहार में कार्यरत हैं, संविदा पर हैं। और इनमें से अगर आप देखेंगे तो 3270 में 2600 घटा दिया जाए तो 670 फ्रेशर कैंडिडेट के होने के चांस हैं। और 670 का अगर आप 30% निकालते हैं तो 201 सीट होम्योपैथी का निकलता है। तो कुल मिलाकर आप इसमें एक मामूली तर्क के रूप में या एक मोटे तौर पर अगर देखें तो 201 होम्योपैथिक डॉक्टर्स फ्रेशर कैंडिडेट ही होंगे, जो कि 970 होम्योपैथिक चिकित्सकों का चयन होना है। और उसमें आप देख पा रहे हैं कि 201 होम्योपैथिक चिकित्सक फ्रेशर कैंडिडेट के चांस बन रहे हैं। ये एक मामूली और मोटे तौर पर एक आंकलन है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। और कई तरह की पेचीदगी भी होगी, जैसे कई बातें हैं, कई तरह की वैकेंसी में आप देखते हैं कि कैटेगरी वाइज जब होता है तो मामलात इधर उधर भी जाते हैं, सीटें इधर उधर भी बढ़ती हैं। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि 200 फ्रेशर कैंडिडेट के होने के चांस हैं होम्योपैथी में। 12 और 16 वर्ष की आयु सीमा में अब देखिए एक सवाल यह भी है कि 23 साल वाले अगर आ गए तो न्यू फ्रेशर कैंडिडेट पर इसका क्या असर पड़ेगा। फ्रेशर कैंडिडेट के सीट छीन लिए जाएंगे, ये थोड़ा बहुत तो होगा। लेकिन आप यह भी बात समझ लें कि 12 वर्ष और 16 वर्ष की जो उम्र सीमा में छूट दी गई थी, तो उसमें जो अभ्यर्थी आवेदन किए थे उनमें से कुल 6 कैंडिडेट्स कॉल्ड फॉर काउंसलिंग, उनको सिर्फ 6 कैंडिडेट्स को ही काउंसलिंग के लिए बुलाया गया। तो कट ऑफ पहले से ही तय है और इस कट ऑफ को पार कर पाना सबके बस की बात नहीं है। जिस तरह का अभी ये 3270 आयुष चिकित्सकों की जो भर्ती है, इसमें जिस तरह का हाई कट ऑफ गया है उसे सब पार नहीं कर पाएंगे। और 23 साल की जो उम्र सीमा में छूट दी गई है उसमें भी मुझे लगता है कि सिंगल डिजिट में ही अभ्यर्थी होंगे जो काउंसलिंग के लिए बुलाए जाएंगे। ऐसा मेरा मानना है, ऐसी मेरी सूझ है। तो आप यह देख सकते हैं कि कुल मिलाकर अगर मान लिया जाए कि 9 कैंडिडेट आवे हैं, 10 कैंडिडेट, 8 कैंडिडेट आवे हैं, तो कुल मिलाकर 15 कैंडिडेट उसमें जुटेंगे। अब उनका चयन हो जाएगा या नहीं होगा ये अलग मैटर है। लेकिन आप देख सकते हैं कि जो कट ऑफ है वो बहुत हाई होने के कारण काउंसलिंग में पहुंच पाना इतना आसान भी नहीं है। महिलाओं को लेकर के ख़ास तौर पर यह कहना चाहूँगा कि महिलाओं का बहुत ज़्यादा चांस है, क्योंकि उनके लिए देखिए 35% आरक्षण है महिलाओं का। सभी सीटों को 970 में आप 35% निकाल लीजिए, उसमें महिलाएं ही जाएंगी। दूसरी बात है कि जो महिलाएं बिहार कॉलेज से पास आउट हुई होंगी, BHMS की होंगी या फिर MD की होंगी, तो उन्हें 50% जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है उसका भी लाभ मिलेगा। तो कुल मिला दिया जाए तो इस तरह के मामलात बन रहे हैं। तो यही मैं कहना चाह रहा हूं कि फ्रेशर कैंडिडेट भी आस अपना न तोड़ें, आस बनाए रखें। अवश्य उनका भी सिलेक्शन होगा। चाहे अगर वेटिंग लिस्ट देती है सरकार, BTSC अगर वेटिंग लिस्ट देती है तो यह और भी अच्छा होगा। वैसे जिनको भी ये नौकरी मिल जाएगी छोड़ेंगे नहीं, ज्वाइन तो अवश्य करेंगे। लेकिन हालात होते हैं, अगर 5-10 कैंडिडेट ही इधर उधर हुए तो वेटिंग लिस्ट वाले को चांस मिल सकता है, ऐसी भी आशा की जानी चाहिए। अब देखिए BTSC कितनी जल्दी, कितनी तत्परता से इसका परिणाम घोषित कर देती है। अब इस BTSC के ही पाले में सारा खेल है। अब जितना जल्दी ये 23 साल वाले उम्र सीमा के छूट वालों का काउंसलिंग करा दे और जल्द से जल्द इसका परिणाम घोषित कर दे, तो आयुष चिकित्सकों का जो
लंबित ये मांग है ये पूरी हो जाए। 3 वर्षों से इसे लोग झेल रहे हैं। धन्यवाद।